गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज हमारा नेक्स्ट है एपिथेलियम ऊतक के बाद संयोजी ऊतक। अभी हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऊतक पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पादपों में पढ़ा था उसी प्रकार से अब हम जंतुओं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संयोजी ऊतक क्या होता है बच्चों? यह ऊतक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, संयोजी ऊतक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव से मतलब समझ में आ रहा है, कनेक्टिव यानी कनेक्शन करने वाला। ऐसा ऊतक जो शरीर के विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? शरीर के विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उसे संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, कनेक्टिव। कनेक्टिव यानी कनेक्शन बनाना। ठीक है, तो ऐसा ऊतक, संयोजी ऊतक, हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा ऊतक होता है जो कि शरीर के विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे उदाहरण सोचो, हमारे शरीर में क्या है जो हमारे पूरे शरीर को आपस में जोड़ता है? बोलो। मैम रक्त। वेरी गुड, रक्त या फिर ब्लड। ठीक है, ये आप जानते हो हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। हमारे शरीर का कोई भी ऐसा एक अंग नहीं होगा जिसमें ब्लड नहीं है। ठीक है, हमारे पूरे शरीर को आपस में जोड़ता कौन है? हमारा रक्त या फिर हमारा ब्लड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेजर उदाहरण है आपका संयोजी ऊतक का या फिर कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अलावा और क्या होता है बच्चों? एक और चीज जो हमारे पूरे शरीर को आपस में जोड़ रही है, जिससे हमारा शरीर का पूरा ढांचा बनता है, हड्डी। हड्डी या फिर अस्थियां। ठीक है, आप देखो हमारे पूरे शरीर में अस्थियां होती हैं जो हमारे पूरे मतलब मस्तिष्क से लेके पैर की उंगली तक पूरा अस्थियों का ढांचा है हमारा शरीर। तो इस प्रकार जो अस्थियां में है वो भी हमारे शरीर को आपस में पूरा जोड़ रही है ना? तो इसलिए अस्थि को भी क्या बोला जाता है बच्चों? संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें बेसिकली अस्थि, रक्त या हमारी लसिका जिसको बोलते हैं, अस्थि, उपास्थि और दो तीन चीजें वो मैं आपको संयोजी ऊतकों में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले संयोजी ऊतक की परिभाषा लिख ले हम लोग। चलो नोट डाउन कर लो फिर अच्छे से लिखो। संयोजी ऊतक लिखो डेफिनेशन। संयोजी ऊतक शरीर में पाया जाने वाला वह ऊतक है जो कि शरीर के विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो अब हम देखते हैं संयोजी ऊतक कौन कौन से प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है बच्चों इसमें रक्त एवं लसिका। रक्त एवं लसिका। रक्त एवं लसिका क्या होता है ना बच्चों, हमारा जो रक्त होता है उसमें सिर्फ उसमें बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, और उसके अलावा प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा पाया जाता है। इन सब चीजों से मिलकर हमारा रक्त बनता है। तो ये सभी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं रक्त और लसिका में पाई जाती है, तो हमें वही लिखना है। लिखो। ठीक है, ये हमारा जो रक्त या लसिका है बच्चों, ये लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं, प्लेटलेट और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। यह पोषक पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का संवहन करता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? जो रक्त होता है हमारे शरीर में, ये जो भी हम भोजन खाते हैं उससे जो भी हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो भी मिलते हैं, उनका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन का संवहन करता है। ठीक है, समझ आई बात? यस मैम। तो ये हमारा पहला संयोजी ऊतक हो गया। अब हमारा दूसरा संयोजी ऊतक हम पढ़ेंगे अस्थि। अस्थि यानी हड्डी जिसको बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। लिखो। शरीर को संरचना व एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं। बेटा जो अस्थियां रहती है ना, उसमें जो क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, इन तत्वों का लवणों का कहना चाहिए जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये कठोर होती है संरचना में। हाँ, तो जो अस्थि होती है शरीर को संरचना व एक निश्चित आकार प्रदान करती है, और अस्थियों में जो होता है ना बच्चों, कैल्शियम व फास्फोरस के लवणों का
जमाव पाया जाता है जिससे ये संरचना में कठोर होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आप लोगों से ना विकल्पी प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि अस्थियों में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों उपास्थि। अब उपास्थि क्या होती है? तो जैसे कि अभी मैंने अस्थियां बताई आपको, अस्थियां तो आप लोग समझते हो, मेरे हाथ हाथ में जो हड्डी है, पैरों में, ठीक है, ये जो मेरे स्कल की हड्डी है, और भी मेरे बॉडी में, इसके अलावा घुटने में, पैर में, ये सारी जो हड्डियां हड्डियां तो आप लोग समझते हैं कठोर होती हैं। ठीक है, उन्हीं की वजह से अभी मैं खड़ी हूं, आप लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो भी हमारे शरीर का संरचना है वो बन रहा है। पर जो उपास्थि होती है बच्चों, वो अस्थि से थोड़ी अलग होती है। कैसे? क्योंकि उसमें जो होता है ना, शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो अस्थियां है हमने इसमें देखा, उसमें फास्फोरस और कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं। उपास्थि में जो उपास्थि को बनाने वाले तत्व हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उसमें शर्करा और दूसरे तत्व पाए जाते हैं जो कि उपास्थि को थोड़ा लचीला बनाते हैं, कठोर नहीं बनाते हैं, लचीला बनाते हैं। तो उपास्थियां कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में? आपके कान है, कान सबके देखो हिला के, ये जो कान की है हड्डी, ये उपास्थि होती है। हाँ, एक दूसरे का पकड़ो कान, दिख रहे हैं? तो क्या होता है कि ये जो हमारे कान में आप देख रहे हो लचीला है हमारे कान का, इसको आप हिला सकते मैम हो। पकड़ लिया। पकड़ लिया? पकड़ा ही आ रहा है, देखो मुलायम है, मोड़ के देखो जरा, हाँ मैम, मुलायम मैम। है ना, मुलायम है। हाँ, तुम भी उसका मोड़ो। ठीक है, तो मैम क्या, मैं उखाड़े डाल रहे। अरे आराम से, कान ही मत निकाल देना। ठीक है, तो क्या होता है, कान देखा आपने अच्छे से, कान का हड्डी मुलायम है, बट आप किसी का हाथ, अब हाथ नहीं मोड़ना कोई किसी का, ठीक है। हाथ में आप देखोगे हाथ की हड्डी नहीं, हाथ कठोर होता है, ठीक है, हाथ की हड्डियों में इतना लचीलापन नहीं होता है। परंतु आपके कान और सेम नाक में भी हमारी जो हड्डी होती है उपास्थि, उसको आप हिला के देखो, वो मतलब लचीली होती है, ठीक है, संरचना में। तो यही हमारी उपास्थियां हैं, ठीक है, जैसे कान में पाई जाने वाली, नाक में पाई जाने वाली, और भी हमारे त्वचा के कुछ हिस्सों में उपास्थियां पाई जाती हैं। तो ये जो होती है थोड़ी लचीली होती है इन कंपैरिजन टू अस्थि या बोन, ठीक है। तो लिखो उपास्थि के बारे में। यस मैम। इसमें अंतःकोशीय स्थान में प्रोटीन व शर्करा पाई जाती है जिससे यह लचीली व मुलायम होती है। यह नाक, कान, नाखून आदि में पाई जाती है। ठीक है, समझ आ गया? ये नाक, मैम शर्करा क्या होता है? शुगर बेटा, शक्कर। शुगर्स मतलब कुछ प्रकार की शर्करा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सब पाई जाती हैं उसमें। और प्रोटीन तो पता ही, आप लोगों को सुना ही होगा आप लोगों ने, प्रोटीन क्या होता है। यस मैम। ठीक है, ये उपास्थि हो गया। इसके बाद होते हैं बच्चों एरियोलर ऊतक। एरियोलर, ये सब हम संयोजी ऊतक के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। आखिरी में मैं बताऊंगी हमने सारा क्या क्या पढ़ा। तो एरियोलर ऊतक क्या होता है? यह ऊतक त्वचा व मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों व अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह ऊतक अंगों के भीतर के रिक्त स्थान को भरता है व उन्हें आधार प्रदान करता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो एरियोलर टाइप का जो संयोजी ऊतक है हमारा, ये जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है या अंग है, उनके बीच में जहां भी खाली स्पेस होता है, यानी जहां पे भी कुछ खोखला जगह है, वहां पर ये एरियोलर ऊतक पाया जाता है। वो क्या करता है, उस खाली स्थान को भरता है ताकि उस अंग को एक आधार मिल सके, ठीक है, उसको आधार प्रदान कर सके किसी भी अंग को। कौन कौन से अंग हो गए? जैसे हमारी मांसपेशियों के बीच में, या फिर रक्त नलिकाओं के चारों ओर। रक्त नलिकाएं मतलब जिनके थ्रू हमारे बॉडी में रक्त का प्रवाह होता है, वो वाली नलिकाएं, वो नलिकाएं, और नसों, जो नसें दिख रही है हमारे शरीर में वो, और अस्थि मज्जा।
अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा समझते हो क्या होता है? नो मैम। अच्छा, ठीक है। अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो या अस्थि मज्जा हमारे शरीर का सबसे 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 महत्वपूर्ण, कहना चाहिए, एक भाग मैम, है। या रीढ़ की हड्डी को अस्थि मज्जा कहते हैं। किसकी हड्डी को? फिर से बोलो, सुनाई नहीं रीढ़ दे। की हड्डी। नहीं नहीं बेटा, अस्थि मज्जा उसको नहीं कहते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है, चलो पहले मैं बता ही देती हूँ। हड्डी सबने देखी है, ये हड्डी है, ठीक है। जो हड्डी, हम हड्डी कभी किसी ने देखी है असली वाली? मैम ठीक है, यस मैम। देखी होगी अपनी, मैम। नहीं तो जानवरों की यस मैम, देखिए। होगी, ठीक है। हड्डी, हड्डी जो ऊपर से कठोर और सख्त दिखती है, अगर आप इस हड्डी को बीच में से काटोगे और फिर इसके बीच में देखोगे, तो इसके बीच में एक ऐसा खोखला सा स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है ना जैसे हमारा, स्पॉन्ज Yes, की ma'am. तरह Yes, संरचना ma'am. पाई जाती है। मतलब हड्डियां जो रहती है वो अंदर से खोखली होती हैं, और इस स्पॉन्ज जैसी संरचना के अंदर हमारा अस्थि मज्जा या बोन मैरो पाया जाता है। इसको, ये एक जाल के समान संरचना होती है, इसलिए इसको मज्जा बोलते हैं। मज्जा मतलब नेट, नेट या नेटवर्क या जाल। ये जो सॉफ्ट स्पॉन्ज जैसी संरचना है, इसी अस्थि मज्जा के अंदर हमारे शरीर में पाई जाने वाली सारी रक्त कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? रक्त कोशिकाएं। आपके बॉडी में ब्लड रहता है, वो बनता कहाँ है? कभी सोचा है क्या कहाँ से आता है वो ब्लड? वो ब्लड इन बोन मैरो से आता है या अस्थि मज्जा से आता है, ठीक है। यस मैम। पाई जाने वाली कोशिकाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि उनमें किसी भी, कहना चाहिए, वो स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स आपने नाम नहीं सुना होगा, कभी सुना होगा कुछ लोगों ने। स्टेम सेल आजकल बहुत ज्यादा साइंस में रिसर्च हो रही है। स्टेम सेल्स में पूरी क्षमता होती है पूरा का पूरा एक अंग बना देने की, ठीक है। ये आर, दीज आर सुपर सेल्स, सुपर मतलब कोशिकाएं, ठीक है। तो अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हमारे शरीर में, वो क्या करती हैं? शरीर में जितना भी रक्त है, रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण कहां पर होता है बच्चों? अस्थि मज्जा के अंदर। यानी हमारे शरीर में जो हड्डी है उसके अंदर जो बोन मैरो पाई जाती है उसमें। तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि हड्डियों का काम सिर्फ हमारे शरीर को संरचना प्रदान करना है, उसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसका, ठीक है। क्योंकि Yes, अस्थि ma'am. मज्जा में रक्त का निर्माण हो रहा है। कभी आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन टाइप का? मूवीज वगैरह में तो बहुत सुनते हैं, यस मैम। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा तभी इसका कुछ हो सकता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। बोन मैरो में, जो किसी हेल्दी इंसान की बोन मैरो है, उसमें कितनी सारी बड़ी बड़ी जटिल बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता होती है। कुछ लोगों को, जिनको स्पेशली, अगर आपने कभी सुना होगा ब्लड कैंसर है, ब्लड का भी कुछ तरीके का कैंसर होता है, कुछ लोगों के शरीर में कुछ टाइप की, है ना, कोशिकाएं नहीं बनती हैं या ज्यादा बन जाती हैं। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनमें रक्त कणिकाएं बनती ही नहीं है, ठीक है। उनको हमेशा खून चढ़ाना पड़ता है, Yes, कुछ ma'am. गंभीर बीमारियों के केस में। उस केस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। मतलब किसी हेल्दी इंसान से, यानी किसी हेल्दी डोनर से बोन मैरो लेकर के, मतलब उसकी हड्डी के अंदर से बोन मैरो निकाल के उस बीमार पेशेंट के अंदर डाला जाता है, ताकि उसके शरीर में रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं बनने लगे, ठीक है। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस बोन मैम। मैरो कहाँ पे पाया जाता है? अस्थियों के अंदर, ठीक है। अस्थि के अंदर, अंदर वाले भाग में एक स्पॉन्ज के समान जालनुमा संरचना पाई जाती है, जो कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। यस मैम। तो बोन मैरो में भी एरियोलर ऊतक पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एरियोलर। अब लास्ट है हमारा वसामय ऊतक। लिखो, वसामय ऊतक। नाम से समझ में आ रहा है क्या करता होगा ये ऊतक? वसा का वसा का निर्माण, निर्माण नहीं बेटा, संचय, संचय। ठीक है। जहां भी हमारे Yes, ऊतक, ma'am. हमारे ऊतक जो फैट जिसको बोलते हैं ना, मम्मी लोग जनरली परेशान रहती है, मेरा पेट बाहर आ रहा है, देखो ना इसको अंदर कैसे करे। क्या होता है? वसा का धीरे धीरे जमाव हमारे शरीर में होता है, चर्बी जिसको बोलते हैं ना। कई लोग परेशान रहते हैं, मम्मी लोगों की बात नहीं है, हर कोई। जनरली क्या होता है ना, ज्यादा कभी कभी वजन जब बढ़ने लगता है हमारे शरीर में वसामय ऊतकों का अधिक निर्माण होने लगता है। मतलब ऊतक वसा का जब ज्यादा संचय करना शुरू कर देते हैं, तो वो बॉडी में मतलब वहां पे फैट
दिखने लगता है, ठीक है, वो वसामय ऊतक होता है। उसका कार्य होता है शरीर में वसा का संचय करना, ठीक है, यस मैम। संचय करके रखना। तो वसामय ऊतक जब क्या होते हैं, हमारी बॉडी को अगर बहुत दिन तक खाना नहीं मिला, ठीक है, तो उस केस में हमारा शरीर क्या करता है, वसा वाले ऊतकों में जो स्टोर वसा है या चर्बी है उसको उपयोग करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो Okay, इमरजेंसी के लिए इसको स्टोर करके रखता है वसा बना के। अभी आपने ज्यादा खा लिया, ठीक है, जितनी Yes, शरीर को जरूरत थी उतना तो शरीर ने यूज कर लिया, जितना एनर्जी बच गई उसको वो क्या करेगा, वसा के रूप में बना करके वसामय ऊतक के अंदर डाल करके बॉडी में रख देगा, ठीक है। फिर उसका कब उपयोग करता है, जब उसको बाद में कभी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके मैम। हमारा बॉडी में वसामय ऊतक होता है, लिखो, मैम। यह ऊतक वसा का संग्रहण करता है। यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में पाया जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा ऊतक होता है जो कि शरीर के विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। समझ आया? यस मैम। ये हमारे सारे संयोजी ऊतकों के प्रकार है। अगली कक्षा में हम लोग पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया आज के लिए इतना ही है, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैम बाय। बाय बाय।